ठीक है भाई। भाई इस टाइप का कोई भी एक वाटर टैंक हो गया अपने पास, ठीक है, वाटर दीवार है भाई, वॉल, एंड कैन बी टेकन टू वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन के अंदर ये इसको बहुत ज्यादा वाइड अपन इनफाइनाइट लेंथ का अपन इसमें ले सकते हैं, या फिर लार्ज लेंथ अपन यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। व्हेन फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस, इसका इसमें जो लिक्विड डाला गया है उसका सरफेस टेंशन एस है एंड डेंसिटी रो है, द लिक्विड मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद, देखो ये कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, थीटा नॉट यहाँ पर जो x इक्वल टू एल के ऊपर है, ये कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है, थीटा नॉट एंगल यहाँ पर बना रहा है विद x एक्सिस एट x इक्वल टू एल, इफ ए y एक्स द हाइट ऑफ द सरफेस देन इक्वेशन फॉर y एक्सिस, तो बताओ कि y एक्स के लिए अपने पास क्या इक्वेशन होगी, इन अजम्पशंस को अपन को साथ में रखते हुए इसके अंदर चलना भी, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, और सरफेस टेंशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जब किसी भी कंटेनर के अंदर अपन वाटर फिल करते हैं, ये बात तो आपको पता होगी कि कंटेनर के अंदर वाटर फिल करते हैं तो कंटेनर की जो वॉल होती है, वॉल के पास से वाटर की सरफेस ऑलवेज ऐसी रहती है। बताओ कि वाटर की सरफेस ऑलवेज ऐसी क्यों रहती है, वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, तो ये ऐसा होता है सरफेस टेंशन के कारण, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। यहां पर जो एक्सप्रेशन अपन को फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है अपन को, वाई एक्स, और वाई एक्स क्या है, इसकी हाइट है। चलो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस टाइप का अपने पास यहां पर है, क्या करता हूं मैं, यहां से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर y हाइट के ऊपर कोई भी एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मैं यहां से अज्यूम करता हूं, कोई भी स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करता हूं, बिकॉज अपन को वॉल के पास इसमें नहीं बनाना है, बीच में कोई भी एलिमेंट अपन को लेना है जिसका वेरिएबल फॉर्म में आंसर अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर मैं कोई भी एलिमेंट अगर उठाऊंगा तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सरफेस आएगा ऐसा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर है, ये बात आप सबको पता होगी। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जिसके अंदर जब जैसे आप इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो तो ये इधर जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो x है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट की विड्थ यहां पर अज्यूम कर लेता हूं मैं dx, ठीक है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी अपने पास y, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं यहां पर dy, और सपोज कर लो कि ये एंगल यहां पर बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, राइट। समझ में आई इतनी बात, नो प्रॉब्लम। अब बताओ कि ये जो बेंडिंग हो रही है, इसके सरफेस में जो कर्वेचर आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, ये लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, ऐसा आ रहा है सरफेस टेंशन के कारण, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो क्या करूंगा, बस कुछ नहीं करना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना है। कौन से फोर्स को बैलेंस करना है, वर्टिकल फोर्स को। अच्छा, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस सरफेस की लेंथ भी अज्यूम करनी पड़ेगी, तो सपोज कर लेता हूं कि जेड डायरेक्शन के उलूंग, ठीक है ना, इसके देखो डायग्राम से ऐसे समझना आप इसको, जेड डायरेक्शन के उलूंग यानी कि ऐसा ऐसा ये सरफेस है, और जेड डायरेक्शन के अलोंग इसकी जो लेंथ है वो लेंथ अज्यूम कर लेता हूं मैं कितनी, एल, कितनी अज्यूम कर लेता हूं मैं, एल। देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा है तो थीटा एंगल पर फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन अपने पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या होता है, पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ पर, ठीक है, एक्स को एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, कितने एंगल पर आएगा, ये थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर आएगा, थीटा एंगल पर, ठीक है। अब अपन क्या है कि थोड़ा सा आगे 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 आगे, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और डेल एक्स अगर अपन आगे गए हैं तो ये एंगल वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, थीटा प्लस डेल थीटा, राइट। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। यहां पर भी अपने पास एक सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स की वैल्यू भी होगी अपने पास एसएल, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसएल हो जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां से मेरे को क्या करना है, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना है। ये जो अपने पास इतना बड़ा यह जो कॉलम बन रहा है, लिक्विड का कॉलम बन रहा है, इस लिक्विड का कॉलम का इसका मास मैं अज्यूम कर लेता हूं m, और मास अगर m अज्यूम करूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, mg लगेगा, कितना लगेगा, mg। देखो ये वाला जो फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन, ये न तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है न वर्टिकल आ रहा है, ये वाला न तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है न वर्टिकल आ रहा है। ऐसे कंडीशन में इनके कंपोनेंट लूंगा भाई, कंपोनेंट लूंगा तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा इसका, एसएल कॉस, और एंगल है अपने पास थीटा प्लस डेल थीटा, राइट।
वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना आएगा, ये आएगा अपने पास SL साइन थीटा प्लस डेल थीटा, राइट। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यानी कहने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये। ऐसे अगर अपन देखें तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा, देखो इधर एंगल है तो जिधर एंगल होता है उधर तो क्या जाएगा cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा sin थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आप वेट कह सकते हो सरफेस टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट और सरफेस टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन सबको अगर मैं यहां पर बैलेंस करता हूं, देखना भाई, इन सबको अगर मैं यहां पर बैलेंस करता हूं तो यहां पर लिख देता हूं भाई मैं इसको, यहां पर अगर लिखूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया SL साइन थीटा प्लस डेल थीटा, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है mg और सेकंड फोर्स हो गया अपने पास SL साइन थीटा, क्या हो गया SL साइन थीटा, ठीक है। हिंट अपन को दे रखा है कि साइन थीटा को अपन को क्या लिखना है, थीटा लिखना है, साइन थीटा को थीटा लिखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो साइन हट जाता भी, ये बहुत वेरी स्मॉल एंगल होता है, तो साइन को मैं यहां से रिमूव अगर मैं करूंगा तो ये बचेगा अपने पास SL थीटा प्लस डेल थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कोई भी लिक्विड होता है ना तो लिक्विड के अंदर मास तो आपको कभी नहीं रखना है। लिक्विड का जब भी लिक्विड का टॉपिक आ गया, फ्लूइड का टॉपिक आ गया, तो मास को ऑलवेज आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेंसिटी में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेंसिटी में। तो इसको अगर मैं डेंसिटी में कन्वर्ट करूं तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, मास को लिख सकता हूं बिकॉज यू नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड। तो आप देख सकते हो कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की विड्थ अपने पास कितनी है dx, इसकी हाइट कितनी है अपने पास y, हाइट कितनी हो गई अपने पास है y प्लस डेल y हो गया अपने पास, और इसकी z एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप क्या अलोंग अगर आप इसकी विड्थ देखोगे तो वो कितनी होगी l होगी। तो क्या इसके वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं मैं dx इंटू y को पहले लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इंटू l, क्या लिख सकता हूं मैं इंटू l। ये वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास रो L y dx इंटू जी, ये अपने पास, अच्छा ये वैल्यू मैंने किसकी रखी है, मास की, प्लस आगे आ जाएगा SL साइन थीटा, क्या आ जाएगा SL साइन थीटा, राइट। इतनी बात है। अच्छा साइन थीटा में से अपन क्या करते हैं, साइन को हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास SL थीटा, क्या बन जाएगा SL थीटा। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा SL थीटा प्लस SL डी थीटा इज इक्वल टू रो L y g dx प्लस SL थीटा। SL थीटा से SL थीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। मेरे विचार से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां से अपन क्या करते हैं, यहां से अपन डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, वेरिएबल को एक तरफ ले आता हूं, बाकी सबको एक तरफ ले आता हूं। तो यहां से डी थीटा, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं डी थीटा और इस dx को अपॉन में ले आऊंगा तो डी थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, रो वाई जी ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी है रो वाई जी, जिसको मैं रो जी वाई लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई इधर से चला जाएगा इसके ऊपर एस। ये आ गया अपने पास डी थीटा अपॉन डीएक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डी थीटा अपॉन डीएक्स। अब ये अपन को हिंट क्या दे रहा है, ये हमें हिंट ये दे रहा है कि यहाँ पर अपन को थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है ना, वो डिफरेंशिएशन करना है। चलिए ये बता रहा है अपन को क्या लिखना है भाई, आपको पता है कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, dy बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स को आप टेन थीटा नहीं साइन थीटा भी लिख सकते हो। चलो लिख देता हूं मैं, बिकॉज dy बाई डी एक्स अपने पास क्या होगा, ये हो गया साइन थीटा, राइट। यहां से क्या करता हूं मैं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस थीटा, और साथ में एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो साथ में क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये बात आपको पता होगी कि ऊपर नीचे अगर वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल के लिए अपने पास है डी थीटा अपॉन डी एक्स भी आएगा, ओके। थीटा टेंड्स टू 0, और जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है, थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो आप ये मान सकते हो कि थीटा वेरी स्मॉल होता है, cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास, यहीं पर 1 रख देता हूं भाई मैं इसको, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो फाइनल आंसर अपने पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी वाई डिवाइडेड बाई एस। ये अपने पास फाइनल आंसर आएगा। तो इसके लिए अपने पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए अपने पास ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैथमेटिकल कंसेप्ट का थोड़ा सा इसमें यूज किया जाता है, बाकी बायोलॉजी के अंदर भी ऐसे कंसेप्ट जो नीट के लिए होते हैं, सॉरी नीट के लिए भी अपन ऐसे कंसेप्ट का यूज करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, सरफेस टेंशन वाले होते हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट यहाँ पर अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होगा। ए माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्ट